दिल्ली से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रहे एयर इंडिया के विमान की रूस के मगदान में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, जिस पर अमेरिका ने कहा है कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए है। दरअसल कल एयर इंडिया की फ्लाइट के इंजन में तकनीकी खराबी आने के बाद रूट डाइवर्ट करना पड़ा था। खराबी के बाद 216 यात्री और 16 चालक दल को लेकर विमान को सुरक्षित रूप से मगदान में लैंड करवाया गया था। इस विमान में कई अमेरिकी यात्री भी सवार थे। इन यात्रियों को वापस सैन फ्रांसिस्को लाने के लिए दूसरा विमान भेजा गया। एयर इंडिया के मुताबिक सभी यात्रियों को मगदान में हर सुविधा दी जा रही है। वहां मौजूद एक यात्री ने मगदान एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें डाली हैं, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें यात्री एक कमरे में सोते हुए नजर आ रहे हैं। डॉर्मेट्री है ये यात्री अभी मगदान एयरपोर्ट पर ही मौजूद है, ये भी बताया जा रहा है, और वापस आने के लिए अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि दोपहर 1 बजे मुंबई से एक फेरी फ्लाइट रूस जाकर यात्रियों को लेकर सैन फ्रांसिस्को जाएगी। और इस वक्त इस रूट पर इस विमान में सफर कर रहे एक यात्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गगन हमारे साथ है। गगन, सबसे पहले आप ये बताएं, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त, और साथ ही स्थिति वहां पर क्या है? आपको क्या क्या जानकारी एयरलाइंस की तरफ से दी जा रही है? हम जी मगादान रशिया में हैं जी। कल जब 9 घंटे फ्लाइट फ्लाई करने के बाद फ्लाइट में इंजन में कोई गड़बड़ होगी तो उनको पहले फ्यूल डंप करना पड़ा, क्योंकि इंजन में प्रॉब्लम आ गई थी। तो उन्होंने फ्यूल डंप किया। उसके बाद जब लैंड किए, उससे अभी हमारे को 20-22 घंटे हो गए हैं। हमारे को एक हॉस्टल है वहाँ पे, उससे 1 घंटा दूर एयरपोर्ट से, वहाँ पे रखा गया है। और बाकी कई लोगों को किसी स्कूल में भी रखा गया है, जहाँ पे मतलब जो अरेंजमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं है कि स्कूल में ही नीचे टेबल कुर्सियां साइड पे करके वहीं पे गद्दे लगा के लोग हैं अपना रह रहे हैं। और हमारे को जानकारी के हिसाब से कल बोला गया था, अब तो 24 घंटे हो गए। कल जब फ्लाइट लैंड 5-6 घंटे हुए थे, तब बोला गया था कि फ्लाइट निकलेगी और अगले 24 घंटे में हम यहाँ से सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हो जाएंगे नए प्लेन। बट आज फिर सुबह पता लगा कि अभी 24 घंटे और लग सकते हैं। अभी रशियन अथॉरिटी और एयर इंडिया या इंडियन अथॉरिटीज की अभी कुछ जो इनकी जो आपस में होता है वो भी तालमेल नहीं बैठा और परमिशन नहीं मिली। और यहाँ पे हमारे को तो ठीक है, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, बट कई बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो क्योंकि ये डायरेक्ट फ्लाइट है दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को और 15 घंटे की है, तो काफी बुजुर्ग और जो जिनके साथ बच्चे होते हैं, मदर्स, वो यही फ्लाइट लेते हैं। उनके लिए बहुत बुरा हाल है। कईयों की दवाइयों की भी दिक्कत आ रही है, बिकॉज जो हमारे बैग्स हैं वो भी एयरक्राफ्ट नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ हैंड बैग हैं। और यहाँ बातचीत करने की भी बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज इनको हिंदी इंग्लिश सब में मतलब कम्युनिकेशन गैप है। और खाने की भी दिक्कत है। तो होपफुली जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आप जो कह रहे हो 1 बजे का भी, उसकी भी अभी तो अगर कंफर्मेशन नहीं आई हमारे को कैसे जी। ये खबर हम अपनी सहयोगी कादम्नी शर्मा से इस पर बात करेंगे कि 1 बजे यहाँ मुंबई से एक फ्लाइट निकल रही है जो कि रूस के मगदान में पहुंचेगी। वहां से यात्रियों को फिर सैन फ्रांसिस्को ले जाया जाएगा। एक बार हम अपने दर्शकों को, गगन आप हमारे साथ बने रहें, एक बार वो रूट मैप पूरा दिखा रहे हैं। दरअसल ये फ्लाइट कहाँ से उड़ के कहाँ जा रही थी और क्यों और कैसे उस रूट को डाइवर्ट करना पड़ा। भारत, ये आप नक्शे में देख रहे हैं, न्यू दिल्ली से, नई दिल्ली से उड़ान उड़ी सैन फ्रांसिस्को के लिए एयर इंडिया की, और ये वो पूरा रूट था जिसके जरिए उसको वहां पर सैन फ्रांसिस्को पहुंचना था। लेकिन इंजन में जब तकनीकी खराबी आई, उसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। अब इस रूट में आप मैप के जरिए देखिए, इमरजेंसी लैंडिंग जब हुई तो रूस का मगदान वो इलाका है जहां पर इसको इमरजेंसी लैंडिंग इसकी कराई गई। गगन हमारे साथ हैं, कुछ देर में कादम्नी से भी हम जुड़ेंगे। गगन, आप बता रहे थे कि कई बच्चे भी हैं इस फ्लाइट में, यात्री कई महिलाएं हैं, किस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, और अगर सरकार आपकी बात इस वक्त सुन पा रही है, किस तरह की मदद आप चाहेंगे कि आप लोगों को वहां मिले? यहाँ पे जी एक तो क्योंकि हमें बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो एक हर आदमी अपने रूम में ही है, या खाना खाने के लिए कहीं पे अगर डाइनिंग हॉल में वहां जाने देते हैं। मगर जो सबसे एक क्या है कि ठंड बहुत है। जब इंडिया से हम चले थे तो वहाँ पे तो गर्मी थी, तो मेरे को लगता है हैंड बैगेज में भी लोगों ने ज्यादा गर्म कपड़े तो किसने रखे नहीं, तो उस वजह से भी दिक्कत है। कईयों ने लिमिटेड अपनी दवाइयां रखी थी कि एक फ्लाइट के लिए ही खानी है, तो वो बुजुर्गों के लिए भी दिक्कत है। बच्चों के लिए खाने की जो उनका
बेबी पाउडर या ये सब चीज होती है, तो वो भी मुश्किल हो रही है। तो वो सब मेरे साथ एक हमारे साथ वाले कमरे में एक महिला है, उनके साथ 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का, एक 1 साल से भी छोटा है, तो वो अकेली हैं। तो उनके लिए भी मतलब काफी प्रॉब्लम है। अभी क्या है कि अनसर्टेनिटी है, सब कुछ बताया नहीं जा रहा कि कब फ्लाइट आएगी और कब जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एयर इंडिया का कोई क्रू वाला भी हमारे जहाँ हम है वहाँ नहीं है जी। तो बस हम जो भी आपके एनडीटीवी के थ्रू या फिर कहीं जी गगन, यहाँ आप हमारे साथ बने रहे। हमारी सहयोगी कादम्बनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि वो जो बताएंगी वो आप तक वो बात पहुंच पाए। कादम्बनी, हमने यहाँ एक यात्री जो हैं गगन, उनसे बात की। वो बता रहे हैं किस तरह की दिक्कतें खासतौर से महिलाओं को, छोटे बच्चों को पेश आ रही हैं। आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? क्या दोपहर 1 बजे आज मुंबई से फ्लाइट उड़ने वाली है? इन तक कब तक पहुंचेगी? क्या क्या जानकारी इस वक्त? देखिए जया, निश्चित तौर पर एक ये अनयूजुअल सिचुएशन है जहां पर जिस तरह से लैंड कराया गया है वहां पर, क्योंकि इंजन में खराबी आई थी। और आज जैसा कि आपने भी हमारे दर्शकों को बताया, एक फेरी प्लेन जो कि 1 बजे मुंबई से ये प्लेन टेक ऑफ करेगा और मगादान पहुंचेगा। वहां पर इन सभी पैसेंजर्स को और जो 16 क्रू मेंबर्स हैं उनको लेकर ये प्लेन जो है वो आगे सैन फ्रांसिस्को की तरफ चलेगा। ये इस फेरी फ्लाइट में खाना होगा, बाकी जो एसेंशियल्स है पैसेंजर्स के लिए वो भी होंगे। जो बात यहाँ पर गगन बता रहे थे कि वहाँ पर ठंड काफी है, दवाइयाँ लोगों ने लिमिटेड रखी हैं, ये सही बात है निश्चित तौर पर, क्योंकि वहाँ पर जो हुआ है वो ये कि कोई भी वहाँ एयर इंडिया का ग्राउंड स्टाफ नहीं है। इनफैक्ट रशिया में अभी कोई भी एयर इंडिया का स्टाफ नहीं है बिल्कुल भी। तो जो भी वहाँ पर किया जा रहा है वो लोकल अथॉरिटीज, जो लोकल स्टाफ है उनकी मदद से, और जो हमारा मिनिस्ट्री जो काउंसलेट जनरल है भारत का व्लादिवोस्टॉक में रूस में, उनके जरिए और जो लोकल ग्राउंड हैंडलर्स हैं उनके जरिए ये मदद की जा रही है। वहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि जो होटल्स है वहाँ पर कोशिश की गई पूरी तरह से, लेकिन संभव नहीं हो पाया सबको एकोमोडेट करना। आपको पता है कि करीब 216 पैसेंजर्स हैं और 16 क्रू मेंबर्स हैं, तो जो एक मेकशिफ्ट एकोमोडेशन है वो वहाँ पर पैसेंजर्स को दी गई है। तो ये एक तरह का एक लिमिटेशन है वहाँ पर, क्योंकि ये रिमोट एयरपोर्ट है, बहुत सिटी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, इस तरह की बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है और एयर इंडिया का स्टाफ नहीं है, इसलिए और भी ज़्यादा परेशानी है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ से जब 1 बजे फ्लाइट जाएगी और वहाँ पर जल्दी इन सभी पैसेंजर्स को और क्रू को लेकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकलेगी। जया जी, थोड़ा संक्षेप में आप ये भी बता पाए कादम्बनी, अब क्योंकि फ्लाइट आप बता रही है दोपहर 1 बजे के आसपास मुंबई से निकलेगी, तो कितना वक्त लगेगा और कब तक ये वापस इन यात्रियों को लेकर सैन फ्रांसिस्को पहुंचाया जा सकेगा? जी देखिए, यहाँ से बताया गया है, जो आपने भी बयान देखा है कि 1 बजे इनके निकलने का वक्त है यहाँ से मुंबई से। वो सभी क्लियरेंस, जो रेगुलेटरी क्लियरेंस वगैरह है उस पर डिपेंड करेगा और उसके बाद शायद 7 से 8 घंटे लगने चाहिए, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वहाँ से जैसे ही होगा सभी को प्लेन में लेकर उसके बाद वहाँ से निकला जाएगा।